नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं मनोज गर्ग अग्निहोत्री, करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी बंगाना। आज हम अपने 3 स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 3 स्टूडेंट्स बताएंगे। हम अर्ची से जानते हैं कि जब इनके समय में कौन से ईयर में आप भर्ती हुए थे? 2018 में मैं भर्ती हुआ और मतलब कि इसी अकेडमी से फिजिकल और रिटन की भी यहीं से तैयारी करी। फिजिकल तो मेरा जब मैंने सोचा कि हाँ भर्ती होना, उस टाइम पे मेरा फिजिकल मतलब कि 0 स्टैंडर्ड था। मतलब कि 1600 मीटर का तो दूर की बात है, 100 मीटर तक रनिंग थोड़ा मुश्किल थी। फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ आए, धीरे धीरे कुछ बढ़ा। मतलब कि 6 साल में मैं फुली प्रिपेयर्ड हो गया कि हाँ कि अब मैं रेडी हूँ भर्ती के लिए। और उस अक्षय जी हैं, बंगाना से हैं, ये आपको बताएंगे। इनकी पहली भर्ती थी, ये पहली भर्ती में भर्ती हो गए थे। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं हमारे। रिटन में बहुत अच्छा था इनका, फिजिकल भी अच्छा था। लेकिन ये बताएंगे आपको कि हाउ ही हैज़ फुलफिल हिज ड्रीम। मैंने यहीं से अपनी जितनी भी तैयारी है वो यहीं से की, इसी एकेडमी से। जैसे कि अर्चित ने हमें बताया कि शुरू में फिजिकल हमारा ऐसा, तो मैं भी कोई ज़्यादा रनिंग नहीं थी हमारी भी, हम भी शुरू में ऐसे दौड़ते। क्यों अर्चित? सही बिल्कुल। हम दोनों ने लगभग एक साथ तैयारी की थी। तो शुरू हमने अगर 2018 में भर्ती हुई, 2017 जनवरी में हमने फर्स्ट रनिंग मैंने स्टार्ट की थी, वो भी ग्राउंड में हमारे। तो उस टाइम हमारा टाइम 7:30 इसके नज़दीक था कहीं। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भर्ती हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमने देखा, हमने जो हमसे पहले भर्ती हुए हमने उनको भी देखा भी, वो कोई ज़्यादा रनिंग उनकी थी नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने बनाई और वो दौड़े और क्लियर हुए। देखा जाए तो हमने जनवरी में स्टार्ट की थी और मार्च तक हम अच्छे दौड़ना स्टार्ट कर दिया था हमने। फिर जैसे जैसे टाइम निकला, हमने रेगुलर टाइम स्पेंड करना पड़ता है इस चीज़ में। जैसे कि रनिंग हो, स्टडी हो, कुछ भी है, अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आप वो आउटपुट नहीं निकल के आती। जैसे कि हम कोई भी क्लास करते हैं तो सर उसमें ऐसा होता है कि एक साल में हम कंटिन्यू स्टडी ना करें तो हम वो रिजल्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत अच्छा अनुभव बता रहे हैं। जब तक आप कंसिस्टेंस नहीं है हम अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रयासरत नहीं है, कोई भी चाहे छोटा लक्ष्य बड़ा कोई भी लक्ष्य वो पूरा नहीं हो सकता। अभी देखा जाए तो हमने कंटिन्यूस दौड़ की, लेकिन जब हम अब उस चीज़ में सफल हो गए, हमें लगा कि हम अब भर्ती निकालेंगे। उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं कि अब हमारी रनिंग हो गई है तो अब हमें जरूरत नहीं है। लेकिन रनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंटिन्यू पकड़ के रखना पड़ता है कि अगर हम अभी इतना समय उसे तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 5 मिनट टाइम निकाली है, 4:55 या 4:35 कुछ टाइम निकाली, तो आप इसमें बहुत ही गलत है। क्योंकि फौज की दौड़ और सिविल की दौड़ में बहुत फ़र्क होता है। अगर जैसे भी आप फौज में दौड़ते हैं तो वहाँ आप 7 या 8 नहीं दौड़ेंगे कि आप 4:30 और 4:35 टाइम निकाल लेंगे। जैसे कि फ़ौज की दौड़ होती है तो उसमें आप 250 के करीब दौड़ना पड़ता है। 250 के करीब में आपका पहला नंबर भी हो सकता है और लास्ट भी। आपको दोनों तरीक़ों से दौड़ना आना चाहिए कि आप फर्स्ट से दौड़ते हो या लास्ट से। इन दोनों तरीक़ों की अगर आपने सही तरीके में प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको ग्राउंड में कर सकते हैं। कभी आगे से दौड़िए, टाइम निकालिए, और पीछे से दौड़िए, टाइम निकालिए। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि शुरू से आगे से दौड़ते। क्यों अर्पित, आप भी आगे से दौड़ते थे? फिर इन्हें भी बताया होगा किसी ने कि पीछे से दौड़ो। फिर मैं और अर्पित ने दोनों एक साथ ही भर्ती हुए हैं। चाहे यूनिट अलग अलग गई, पलटन अलग अलग गई, लेकिन अर्पित पढ़ने में बहुत अच्छे थे ये बहुत ही अच्छे थे। और ऋषिव भाई तुम्हारे सुपर थे? ऋषिव का नहीं पता क्योंकि ये हमारे साथ हमने देखा नहीं इनको कभी दौड़ते हुए नहीं देखा। हमने सिर्फ देखा एक अपने इधर से। अच्छा, ये एक बात बताना आपने, क्या ऐसा आपको लगता है कि कोई एक नॉर्मल कोई भी ऐसा लड़का सपना ले सकता है कि मैं आर्मी में जाऊँ? जब हमने इसको शुरू किया था तो मुझे याद है कि बंगाना में थे, फौजी पहले से थे, बहुत अच्छी हिमाचल में ऐसी सेवाएं थी। लेकिन एक चीज़ थी कि लड़कों के मन में है कि फौज में जाना। हिमाचल में सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब का है तो भारतीय सेना है, और भारतीय सेना के लिए युवाओं में बड़ा लक्ष्य की जज्बा है। तो आप देखेंगे पूरे हिमाचल में आपको बहुत अच्छे अच्छी सोच वाले युवा भी मिलेंगे, और जो एक्स सर्विस मैन है बहुत अच्छे मिलेंगे जो आज भी देश के लिए एक जज्बा रखते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए युवाओं को कि बड़ी आसानी से वो फौज में जा सकें? तो उसके बारे में जैसे आपने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि ठीक है जी कि
मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से फौज में जा सकता हूँ, है ना। जैसे आपने बताया कि अगर रेगुलर हैं आप, पढ़ने में, दौड़ने में, हर चीज़ पे जो आपकी कमज़ोरी है आप उस पर काम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया थोड़ी देर पहले कि इस नज़रिए से अगर आप करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन जो है पिछले 14 वर्षों से इसमें काम कर रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या एकेडमी के माध्यम से युवाओं को लाभ हो रहा है, और वो किस तरह इसका और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? देखिए सर, फौज में जाने के लिए मेरी तरफ से एक ही तरीका है, आप में एक लगन होनी चाहिए। जो भी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो उसमें भी कई नेगेटिव पॉइंट आते हैं कि हमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो रनिंग में भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि नेगेटिव पॉइंट होते हैं, छठ ग्राई कल चल देना, आज नहीं जाएंगे, कल दौड़ने चलते हैं, आज नहीं दौड़ेंगे। तो ऐसा है कि कंटिन्यूस दौड़ो। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ भाई आप रोज़ जोर लगाओ, रोज़ जोर लगाने का मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ जिस दिन दौड़ो उस दिन बोलें कि भाई ये बंदा दौड़ा आज। क्योंकि अगर आज आप उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो जिससे आपने भर्ती निकालनी है, तो आपको उसी तरीके से दौड़ भी लगानी पड़ेगी, वो भी इसी ग्राउंड में। ये नहीं कि आप कहाँ से दौड़ें वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे दौड़े, आप ये हर रोज़ ये मान के दौड़ोगे कि आज मेरा भर्ती है, तो आप उस दिन रह जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जहाँ तक कि एकेडमी की बात है, एकेडमी ने हमें दौड़ना सिखाया। दौड़ते चलो हम पहले से थे, लेकिन ग्राउंड में कैसे दौड़ना है वो एक बात अलग होती है। जैसे हम दौड़ने और पढ़ने में क्या इंस्टीट्यूशन मददगार था या मददगार है? सर सीधी बात है, अगर आपको किसी रास्ते में जाना है तो आपको किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी जो उस रास्ते के बारे में जानता है। नहीं तो ये तो बात बहुत अच्छा है। तो आपने देखा अभी हमारे साथ 3 भारतीय सेना के जुझारू और बहुत नेक फौजी हमारे साथ बैठे हैं। अभी तो तीनों अनमैरिड हैं, इनकी शादी नहीं हुई है तो अक्सर हमें मिलते हैं, खुशी होती है। आज जब भी हम इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पे लगभग ज़्यादा नहीं तो 22, 23, 24, 25 फौजी रोज़ाना छुट्टी पे होते हैं और वो हमें मिलते हैं। तो जो हम एक विज़न लेके चले हैं कि नहीं, फ़ौज जो है, फ़ौज को लेके युवाओं में बहुत उत्साह है, तो क्यों ना एक बढ़िया फौजी बना जाए और बिल्कुल विचारों के साथ, तर्क संगत के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ हम आर्मी भारतीय सेना में जाएं, और मात्र पैसे के लिए नहीं, कुछ अलग करने के लिए, कुछ देश को एक संदेश देने के लिए, एक अंदर एक जज्बा हो, जज्बात हो। वो अक्सर कहते हैं कि जो जहाज़ों से टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं, और जो तूफ़ानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम और भी जितने फौजी हमारे आते रहते हैं उनके साथ हम बैठेंगे और उनके अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी राम जी, मेरा नाम ऋषभ ठाकुर धुंधला का रहने वाला हूँ। मैंने कैरियर पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एडमिशन ली थी फिजिकल और रिटन की। तो फिजिकल मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। लगभग काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमारे सूबेदार गुरुजी। मेरा टाइम आता था 5:45, 6 मिनट। तो मैंने काफ़ी कुछ देखा कि रगड़ा भी बहुत होता था। मैं नीचे बड़ा ट्रैक लगाते थे, उधर खड्ड में जाते थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उधर। फिर उसके बाद 2019 जनवरी में भर्ती आई उन्ना में, तो मैंने ग्राउंड में तैयारी तो की थी, तो मैं फुली प्रिपेयर्ड था कि इस बार भर्ती निकालनी है। जब उन्ना में गए तो उन्ना में होता, हर किसी को होता कि नहीं मैंने पहले ग्रुप में दौड़ना कि दूसरे में दौड़ना। तो मैं उधर गया, दौड़ा, तो मैंने सोचा था कि नहीं मैं पहले नंबर पे दौड़ूंगा। तो पहले प्लान बनाया कि नहीं यार कैसे दौड़ना उधर। जब ग्राउंड में गए तो उधर सोचा तो पहले नंबर पर दौड़ने का था, और सबसे लास्ट में नंबर पड़ा। तो एक मन में ख्याल आया कि नहीं यार इस बार तो भर्ती नहीं हुआ। तो फिर सोचा कि नहीं यार अगर ये इतने बंदे दौड़ रहे हैं, 160 बंदा दौड़ रहा है, तो 160 में मैं भी हूँ, तो अगर पहला बंदा दौड़ रहा है तो लास्ट मैं हूँ, अगर उसका कुछ हो रहा तो मेरे को भी कुछ होगा उधर। तो ये सोच के दौड़ा कि नहीं यार इस बार निकालना ग्राउंड। तो बंदे ग्रुप में दौड़ते हैं, तो ग्रुप में बंदों की खासियत होती है कि बंदे इकट्ठे दौड़ते हैं, कईयों के गिरने के चांस होते हैं, तो कई आधे उधर गिर गए। गिरने के कारण थोड़े बंदे रह गए उधर,
कई बंदे रस्से क्रॉस करके अंदर बढ़ गए। तो 4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर मैंने पूरे बाहर से लगाए। लगभग 5 तारा उड़ने वालों के लिए टाइम यही होता था, 5 मिनट, 5 तारा, 18, 19, 20 तक, इतना ही। तो मेरा टाइम आया था उस टाइम 5-10 तक, तो पहले खाने में आए थे। तो मैंने एकेडमी में तैयारी की थी, उसके बाद मैं रिटर्न के लिए इधर आया। रिटर्न में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले हम इधर आके अपना प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में। उसके बाद मैं भजन में सबसे माहिर होता था। मैं भजन काफ़ी किया इधर ढोलकी चिमटे के साथ। फिर उसके बाद जब इधर फुली प्रिपेयर तैयारी हुई हमारी, तो मैं टेस्ट देने गया उधर हमीरपुर में। तो मैंने इधर जो भी मतलब सिलेबस पढ़ाया था हमें, उसके बीच से टोटली मैंने 40 क्वेश्चन किए थे। वो 40 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे कि नहीं, बिल्कुल ठीक मतलब। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने नियर भाई, और नियर भाई क्या, ऑल इंडिया के जो भी आ सकता है इधर, काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा इधर। और हमारे इधर जितने फौजी भाई हैं वो कुछ ना कुछ टाइम देते हैं एकेडमी के लिए। तो यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो मेहनत करो, बाकी कुछ नहीं रखा।